कभी अपने फोन को देखते हुए ये ख्याल आया है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या फोन के? आज हम एक बहुत ही सिंपल 7 दिन के प्लान को समझेंगे जो कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे देगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी लगती है? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन देखना और रात में सोने से ठीक पहले भी, और इन दोनों के बीच घंटों बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना, और दिन के आखिर में एक अफसोस वाली फीलिंग। अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल हमारे लिए है। और पता है, यही इस पूरी गाइड का निचोड़ है। इसे किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह देखना है। एक ऐसा सफर जिसमें छोटी छोटी जीत हमें अपने फोन से असली आज़ादी की ओर ले जाएगी। तो हमारे इस सफर के 4 मेन पड़ाव होंगे। हम एक एक करके हर पड़ाव से गुजरेंगे, जिससे आगे का रास्ता एकदम साफ नजर आएगा। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं, इस जिंदगी बदलने वाले सफर के पहले पड़ाव में कदम रखते हैं। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होने वाला है। ये है हमारी 7 दिन की यात्रा का पूरा मैप। ये सिर्फ जागरूकता मतलब अवेयरनेस से शुरू होता है और धीरे धीरे आज़ादी तक ले जाता है। याद रखिए, ये सफ़र बेहतर होने का है, परफेक्ट होने का नहीं। चलिए अब सबसे पहले फोकस करते हैं पहले 3 दिनों पर। ये हमारी यात्रा के सबसे ज़रूरी बुनियादी कदम हैं जो आगे की कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। ठीक है, तो पहला दिन, कोई प्रेशर नहीं। आज का लक्ष्य कुछ भी बदलना नहीं है, बस नोटिस करना है, अपनी आंखें खोलनी है और इस बात को समझना है कि हम असल में अपना फ़ोन कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आज का मिशन क्या है? अपने फ़ोन की डिजिटल वेलबींग सेटिंग्स में जाकर देखना कि आखिर हमारा वक्त जा कहाँ रहा है। फिर एक बहुत ही आसान सा नियम बनाना है, खाना खाते समय कोई फ़ोन नहीं। ये होगी हमारी पहली छोटी सी जीत। दूसरे दिन हम उस जागरूकता को एक्शन में बदलेंगे। अब हम अपने फ़ोन के लिए पहली असली सीमाएं मतलब बाउंड्रीज सेट करना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। सोशल मीडिया के लिए सिर्फ 30 मिनट की एक पक्की लिमिट सेट करनी है। यकीन मानिए, ये अपना समय वापस पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और एक और ज़रूरी नियम, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। अपनी सुबह को अपना रहने दें। तीसरा दिन पूरी तरह से एक आदत को दूसरी से बदलने का है। मतलब जो स्क्रीन टाइम से खालीपन आएगा उसे भरना है। हम सिर्फ एक आदत तोड़ नहीं रहे हैं, हम उसकी जगह कुछ बेहतर बना रहे हैं। तो ये है दिन 3 का एक्शन प्लान। पहला, जब भी स्क्रॉल करने का मन करे तो कुछ और करें, किताब पढ़ें, वॉक पर जाएं। दूसरा, अपने दिन में 2 घंटे का एक नो फोन जोन बनाएं। और आखिर में एक हिम्मत भरा कदम उठाएं, उस एक बेकार ऐप को डिलीट कर दें जिसकी हमें असल में ज़रूरत नहीं है। ये अपने इरादे का एक पक्का सबूत होगा। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी यात्रा के बीच के पड़ाव में पहुंच रहे हैं, दिन 4 से 6। ये वो वक्त है जब हम सच में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाना शुरू करते हैं और असली बदलाव देखते हैं। चौथा दिन हमारी नींद की क्वालिटी को वापस पाने के बारे में है। इसका मतलब है रात में अपने फ़ोन से एक फिजिकल दूरी बनाना, और यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। नियम ये है, सोने से कम 1 घंटा पहले अपना फ़ोन बंद कर दें और इसे किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। इससे नींद की क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार आएगा और सुबह एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। 5वें दिन हम पासा पलट देते हैं। हम भटकाव के खिलाफ फ़ोन की ही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम गहरी एकाग्रता के लिए बिना किसी रुकावट वाले टाइम ब्लॉक्स बनाते हैं। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। दिन 5 पर हम सोशल मीडिया का मकसद ही बदल देते हैं। ये अब अंतहीन स्क्रॉलिंग के बजाय सिर्फ काम या जानकारी का एक जरिया बन जाता है। इसे अपने दिन में 3 घंटे के फ़ोन फ्री जोन के साथ मिलाएं और कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। छठा दिन अनुशासन का शिखर है। हम बिना सोचे समझे फ़ोन चेक करने की आदत से निकलकर सोच समझ कर इस्तेमाल करने की ओर बढ़ते हैं। मतलब अब हम डिवाइस के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। हर बार जब हाथ फ़ोन की तरफ बढ़े तो एक पल रुके और खुद से पूछे, क्या ये वाकई ज़रूरी है? लक्ष्य, फ़ोन चेक करने को दिन में सिर्फ 3-4 ज़रूरी कामों तक ही सीमित करना। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतज़ार था, दिन 7, आज़ादी का दिन। ये इस पूरी यात्रा का इनाम है और हमारी मेहनत से मिली जीत का जश्न है। आखिरी दिन के नियम एकदम साफ और सख्त हैं। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स और मैसेज के लिए करना है। कोई सोशल मीडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर
दिन के आखिर में अपने आज के स्क्रीन टाइम की तुलना पहले दिन से करें। ये अपनी तरक्की को देखने का एक आंखें खोल देने वाला पल होगा। तो फर्क साफ है ना? पहले दिन की बेबसी से लेकर 7वें दिन की आज़ादी तक का सफ़र, ये सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और आखिर में नतीजा यही है, इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव। अब फ़ोन हमारे कंट्रोल में है, ना कि हम फ़ोन के कंट्रोल में। हम इस आखिरी सोच के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, असली मज़ा स्क्रीन में नहीं, ज़िंदगी में है। तो अब जब कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ गया है, तो हम अपने इस नए मिले समय और आज़ादी के साथ क्या करेंगे?